हेलो फ्रेंड्स, देखिए संतवाणी हमारा चल रहा था कक्षा 12 का। और मैंने बताया था कि संतवाणी में कुल 3 कवि हैं और 3 में से 2 को हमने पढ़ लिया था, कबीरदास जी को और तुलसीदास जी को। तो आज हम पढ़ेंगे कृपाराम जी खिड़िया, जो कि इस पाठ के अंतिम कवि हैं। देखिए ये संतवाणी जो है 3 कवियों से मिलकर के बनाया गया एक पाठ है। आप ऐसा मत सोचना कि अलग अलग है, एक ही है संतवाणी, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं। और पाठ का नाम क्या है कृपाराम जी खिड़िया का? राजियारा सोरठा। देखो सोरठा एक छंद होता है। अब राजिया जो इसके आगे लग रहा है, ये क्यों लग रहा है जबकि इनका नाम तो कृपाराम खिड़िया है? तो इसको मैं जीवन परिचय में वैसे बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ कि जो राजिया थे ये कृपाराम जी खिड़िया के एक सेवक थे, दास थे, ये समझ लो कि नौकर थे। तो होता क्या है कि ये जो राजिया है, इनका पूरा नाम था राजाराम राजिया। तो ये बहुत परेशान रहते थे। तो एक बार कृपाराम जी खिड़िया ने इनसे पूछ लिया कि भाई आप परेशान क्यों रहते हो? तब इन्होंने कहा कि भाई मेरे कोई संतान नहीं है और मैं जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा तो इस संसार से हमेशा के लिए एक वंश ही खत्म हो जाएगा। तब इन्होंने कहा कि चिंता वाली कोई बात नहीं है, मैं आपके ऊपर ही अब अपनी सारी रचनाएं लिखूंगा। तो हम ये कृपाराम जी खिड़िया हैं, ये भारत के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि अपने सेवक के लिए रचनाएं लिखी थी। और हर एक इनकी रचना जो है, हर एक सोरठा जो है राजाराम राजिया को ही संबोधित करता है। तो इनकी ये महानता है। और ये राजस्थान के कवि हैं और डिंगल पिंगल भाषा में इन्होंने लिखा है। तो बहुत अच्छी रचना है इनकी, जो सीधे हमारे ऊपर सटीक बैठती हैं, मानव के दिल पर बैठती है। बहुत अच्छी रचनाएं हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा वीडियो को। तो देखो थोड़ा सा इसका हम जीवन परिचय एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए कृपाराम जी खिड़िया, जन्म हुआ था इनका 1743 को, 1743 ईस्वी को, और मृत्यु हुई थी 1833 में। देखो इनका ये राजस्थानी भाषा के डिंगल पिंगल के कवि थे। अब डिंगल पिंगल क्या होता है, ये अगर आपको नहीं पता तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर बता दूंगा। ये इनका जो जन्म हुआ था वो राजस्थान में हुआ था और इनके पिता का नाम था जगराम जी खिड़िया। ये इतने मर्मज्ञ कवि थे कि जो सीकर के महाराजा थे लक्ष्मण सिंह, वो इनकी काव्य प्रतिभा से बहुत खुश हुए और इनकी प्रतिभा से खुश होकर के उन्होंने महाराजपुरा और लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर इनको दे दी। जो ये कृपाराम जी थे, ये राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे थे। तो एक बार पूरा हम इसको ठीक से पढ़ लेते हैं। देखिए राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि, वे संस्कृत के मर्मज्ञ होने के कारण इन्हें सीकर के राजा लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लक्ष्मणपुर गांव जागीर में दे दी। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। राजिया कृपाराम जी का सेवक था। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आपसे कोई पूछ ले कि राजियाराम राजिया कौन था, तो कृपाराम जी का क्या था? ये सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। देखो वही कहानी है, इनके किसके संतान नहीं थी? राजाराम राजिया के। राजिया के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की, जो हिंदी एवं राजस्थानी साहित्य में राजियारा दुआ और राजियारा सोरठा के नाम से विख्यात है। इन सोरठों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। ये बहुत लोकप्रिय दोहे हैं। आगे देखिए, अब इस पाठ के बारे में कुछ लाइनें और हैं। प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों को समावेश किया गया है। कोयल व काक की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता को बतलाता है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेयस्कर बताता है। दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मिकता संभव नहीं है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ हाँकने तक का काम कर लिया। आजकल हिम्मत की कीमत है। हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज के समान मानी जाती है। ये सार था किसका? इन दोहों का। तो एक बार हम अब दोहों को देखते हैं और बहुत अच्छे से पूरे मनोयोग पूर्वक इनको सुनना समझना। अच्छे दोहे हैं और हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में।
और जो हमारे साथी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी इनके अर्थों को समझें और इनसे आंसर निकालने की कोशिश करें, क्योंकि रचनाएं जो हैं वो लगी हुई हैं, साथ में क्वेश्चन भी सीधे आते हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड टीचर में और नेट में भी। तो जो हमारे साथी जो 11th 12th में पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान दे सकते हैं और जो कंपटीशन के लिए वो भी देख सकते हैं। तो देखिए पहला दोहा काफ़ी अच्छा दोहा है कि उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। बहुत अच्छा है। उपजावे अनुराग, कि अनुराग का मतलब होता है प्रेम, कि उपजाओ मतलब उपजना, कि हमें देखो कोयल मन हरकत करे, कि कोयल इतनी मीठी वाणी बोलती है कि वो अनुराग प्रेम को, जो भी कोयल की वाणी सुनता है वो बहुत ही खुश हो जाता है। ऐसे याद रखिए कि सबके मन को हर लेती है, हर लेती है कौन? कोयल। तो हमें भी ऐसी ही वाणी बोलनी चाहिए, अनुराग भरी, प्रेम भरी हुई। और एक होता है कौवा, कड़वो लागे काग। अगली लाइन देखिए, कड़वो लागे काग, कि जब कौवा बोलता है काँव काँव तो उसकी बोली हमें बहुत अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है। रसनारा गुण राजिया, कि हे राजिया ये सब किसका अंतर है? ये जो गुण है ये रसना का है। और रसना क्या मतलब क्या होता है? जीव। ठीक है, तो रसना का अर्थ होता है जीव, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, कड़वा कड़वा, काग कौवा, हरकित मतलब मन को हरने वाली, और करे का मतलब करे, गुण का मतलब गुण, और राजिया यहाँ पर कौन है? राजा राम राजिया, जिनको कवि ने संबोधित किया है। तो अर्थ सुनिए पूरा। कृपाराम जी खिड़िया अपने सेवक राजा राम राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, हमें प्रेम और अनुराग से भरी हुई वाणी को ही हमेशा बोलना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कोयल बोल करके सबके मन को हर लेती है, और जब कौवा बोलता है तो उसकी वाणी हमें अच्छी नहीं लगती। ये सिर्फ अंतर जीव का है, रसना का है। तो शायद वो दोहा समझ में आ गया होगा। अगला दोहा देखिए। अगला दोहा जो है ये आंतरिक सौंदर्य से संबंधित है। दोहा सुनिए। काली घड़ी का रूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले नराजिया। काली घड़ी का रूप, तो कवि कृपाराम जी खिड़िया राजा राम राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजिया, कस्तूरी जो है वो बहुत काली होती है, लेकिन वो सोने के तोलने वाले कांटे से तोली जाती है। जिस तराजू से सोना तोला जाता है, कस्तूरी भी उसी कांटे से तोली जाती है। और शक्कर बड़ी स्वरूप, शक्कर जो है वो खूब सुंदर होती है, लेकिन रोड़ा का मतलब होता है पत्थर। रोड़ा का अर्थ क्या होता है? देखो, रोड़ा का अर्थ होता है पत्थर। तो शक्कर जो है वो बहुत सुंदर होती है, लेकिन फिर भी वो किससे तोली जाती है? पत्थर से। क्यों? ये अंतर किसका होता है? आंतरिक गुण का। क्योंकि जो कस्तूरी है उसका आंतरिक मूल्य कहीं ज़्यादा होता है शक्कर के बजाय। तो इंसान भी, हम किसी इंसान के रंग रूप, कहने का भाव ये है कि किसी इंसान के रंग रूप आकार वेश को देख करके उसके आंतरिक मूल्यों का पता नहीं लगा सकते, उसके गुणों का पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो गया। अगर अभी भी किसी को किसी भी दोहे में समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर बताएंगे। अगला देखिए, बहुत अच्छा है दोहा। डूंगर जलती जाए, डूंगर जलती लाए, जोवे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए, रति न सूझे राजिया। अब कवि अपनी बड़ी ही मधुर भाषा में राजा राम राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजिया, डूंगर जलती जाए, कि जब डूंगर में आग लगती है तो सारा जगत उसको देखता है, लेकिन पर जलती निज पाए, लेकिन यही आग जब अपने घर तक आ जाती है तब रति भर भी हमको ये बात नहीं सूझती। तो कहने का अर्थ ये है कि जब दूसरा कोई दुखी होता है, किसी उसको कोई परेशानी होती है, तो हम क्या होते हैं? बहुत खुश होते हैं। लेकिन वही परेशानी जब अपने ऊपर बीतती है तो हम बहुत दुखी होते हैं। ये बात हमें कभी सोचते ही नहीं है, इस बात की हमें कभी रत्ती भर भी नहीं सूझती है। तो ये कृपाराम जी खिड़िया कहते हैं। तो ये इसका अर्थ हो गया कि जब डूंगर में आग लगती है तो हम सब उसको देखते हैं, लेकिन वही आग जब अपने घर में लगती है तब फिर हमें ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला दोहा देखो कितना अच्छा लिखा है इन्होंने कि मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब ने पावा राजिया। तो कवि कृपाराम जी खिड़िया अपनी मधुर भाषी आवाज़ में
कृपाराम जी खिड़िया राजा राम राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजिया, ये इंसान जो है ये बड़ा मतलबी है। जब मतलब होता है तो उसको चुपके से क्या लेकर आता है? चूरमा। क्या लेकर आता है? चूरमा। लेकिन जब मतलब निकल जाता है, बिन मतलब जब मतलब निकल जाता है तो राब का मतलब होता है राबड़ी, जब उसको कोई राबड़ी भी नहीं पिलाता है। तो ये कृपाराम जी खेड़िया कहते हैं कि हे राजिया, जब इंसान का मतलब होता है तो उसको खूब चूरमा खिलाते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन जब मतलब निकल जाता है तो फिर उसको कोई पहचानता भी नहीं है और उसको राबड़ी भी नहीं पिलाता। ये कृपाराम जी खिड़िया कहते हैं। मुख ऊपर मिठियास घट माही घोटा गड़े, इसला सु इखलास राखी जे नहीं राजिया। तो कृपाराम जी खिड़िया राजिया राम राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, ऐसे इंसान जो मुख पर मीठे मीठे बोलें और घटमाई पीछे से बहुत बुराई करें, इसड़ा सुई क्लास, ऐसे इंसानों से तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि इंसान बहुत ही घातक होते हैं। कि मुख पर मिठास, बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो मुख पर बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन पीछे तुरंत जब थोड़ा सा दूर जाते हैं तो तुरंत भी बहुत बुराई करते हैं। तो ऐसे इंसानों से दूरी बनाने में ही भलाई है। तो राजा राम जी राजिया को संबोधित करते हुए कृपाराम जी ये समझाते हैं। अगला दोहा देखो। साचो मित्र सचेत खयो काम न करे किसो, हरि अर्जन रे हेत रथ कर हाक्यो राजिया। तो कवि कृपाराम जी खिड़िया राजा राम राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, जो साचो मित्र होता है, साचा मतलब सच्चा मित्र, कि जो सच्चा मित्र होता है खयो काम न करो किसी, कि वो बिना कहे ही सारा काम कर देता है, बिना कहे। ठीक वैसे ही जैसे हरि अर्जन रे हेत, हरि का मतलब है ईश्वर, ईश्वर मतलब भगवान, और भगवान कौन यहाँ पर? श्री कृष्ण। किसको? अर्जन मतलब अर्जुन, हेत कि भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बनकर के अर्जुन के रथ को हाँका था। ऐसा मित्र होना चाहिए। तो ये ऐसा मित्र साचा मित्र होता है। और साचा मित्र जो होता है, सच्चा मित्र, वो बिना कहे सारे काम को कर लेता है। ये इसका अर्थ है। आगे देखो, इसका लास्ट है ये, और बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है। कवि कहता है हिम्मत किम्मत होए, बिन हिम्मत कीमत नाही, करे न आदर कोए, रद कागज जूं राजिया। तो कवि कृपाराम जी खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, हिम्मत की ही कीमत होती है, बिन हिम्मत कीमत नहीं, कि बिना हिम्मत के इंसान की कोई कीमत नहीं होती, करे न आदर कोई, और उस इंसान का कोई आदर नहीं करता, रद्द कागज जो राजिया, और ऐसा समझो जैसे वो रद्दी कागज के समान, और रद्दी कागज के समान माना जाता है। तो ये इसका अर्थ हो गया। तो ये सारे अपने दोहे हो चुके हैं छोटे। अगर अभी भी आपको किसी में समस्या है तो कमेंट करके बताना। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, आशा सांपनी की औषधि है। ये हमने पहले पढ़ लिया है। आशा सांपनी, आशा जो हमारी इच्छाएं होती हैं, और सांपनी मतलब सर्प ने, कि इस आशा रूपी सर्प ने सबको डस रखा है। तो इसकी औषधि हमने क्या बताई थी? तोष, और तोष का अर्थ क्या होता है? संतोष। तो इसका आंसर क्या होगा? संतोष। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट है। कवि ने कस्तूरी व चीनी के माध्यम से मनुष्य के किन गुणों की ओर संकेत किया है? तो कस्तूरी और जो चीनी के जो गुण हैं, ये कौन से गुण हैं? रोग होगा स आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य, ये इसका आंसर होगा। अगला देखिए, हंस के उदाहरण से कवि क्या शिक्षा देना चाहता है? तो देखो, हंस का उदाहरण हमने पढ़ा था, हंस चीर को गए थे नीर सो त्यागे जाई, कि हंस जो है वो क्या करता है, पानी और दूध का अगर मिश्रण कर दिया जाता है तो वो दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। तो बस यही शिक्षा है हमें, कि हमें भी ऐसा ही रहना चाहिए, अच्छी बातों को ग्रहण कर लेना चाहिए और जो बुरी बातें उनको छोड़ देना चाहिए। अगला देखो, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। कहने का मतलब है कि जब हमें किसी चीज़ को खरीदना है तो बस उसको म्यान को नहीं, बल्कि उस चीज़ की महत्व को देखें, उसकी इंपॉर्टेंस को देखें।
ठीक वैसे ही जैसे हमें किसी इंसान से ज्ञान प्राप्त करना हो तो फिर उसका रंग रूप आकार जाति नहीं देखें, तो ये इसका आंसर है। कबीरदास ने संगति का क्या बात बताया, तो संगति का पता ही है, कुसंगति से हमें बहुत दुष्प्रभाव मिल जाते हैं और जो अच्छी संगति में रहेंगे हम कंचन के समान बन जाते हैं। तो ये इसके ईश्वर ने प्राप्ति में, ये इंपॉर्टेंट है इसका, ईश्वर प्राप्ति में बाधक अवगुण कौन कौन से हैं, तो ईश्वर प्राप्ति में बाधक अवगुण आपको बताया था, काम क्रोध मद लोभ वृत्त ग्रह आसक्त दुख रूप, तो ये सब ईश्वर प्राप्ति में बाधक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार मनुष्य के जीवन में संगति का क्या प्रभाव, तो संगति का असर आपको अभी बताया था, तो वो इसका आंसर है। बाकी आप अपने देख लेना इसको। फिर ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, वैसे अच्छे क्वेश्चन है और ये निबंधात्मक है और ये इसकी व्याख्या है, तो व्याख्या के लिए भी यहाँ से इम्पोर्टेंट है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट, अगला पार्ट हमारा पार्ट नंबर 2, सूरदास जी का पद, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है या पिछले वीडियो से संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।